नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रही हैं, अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फराटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। कल हमने एडजेक्टिव इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ा था एडजेक्टिव, जिसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसके कुछ पॉइंट्स शेष बचते हैं जिनको हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो हमने पहले एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, एडजेक्टिव होता क्या है, उसकी डिग्री कैसे यूज की जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको हमने डिस्कस किया था, साथ ही उनके एग्जाम्पल किए थे। आज हम इस क्लास में उस क्लास को नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जो पॉइंट्स बचे हुए हैं हमारे उनको डिस्कस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था ऑफ द टू के बाद कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। हमने पढ़ा था इनफ, इनफ या तो बाद में यूज होगा या तो पहले यूज होगा। अगर नाउन होगी तो इनफ पहले, अगर नाउन से अलग एडजेक्टिव वगैरह होगा तो इनफ को हम लास्ट में यूज करते हैं। और इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। इनफ के साथ कौन सी डिग्री यूज होती है, इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको ध्यान से पढ़िए। इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज होती है और ऑफ द टू के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। आज हम ओल्ड और ओल्डर, ये ओल्ड का और एल्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। कुछ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डेस्ट का पता है, जिसके साथ EST लगा हो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, और जिसके साथ ER लगा हो वो कौन सी डिग्री होती है, वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। देखिए एल्डर जो है इसके साथ हम टू का यूज करते हैं, इसके साथ देन का यूज नहीं होता। इसके साथ देन लगाकर एरर दे दिए जाते हैं और एग्जामिनर हमसे पूछता है कि इसमें एरर कौन सा है। तो एल्डर के साथ, एल्डेस्ट के साथ हमेशा टू का यूज होगा, टू का यूज होगा। और ओल्डर और ओल्डेस्ट के साथ हमेशा यहाँ देन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ देन यूज होगा, यहाँ टू का यूज नहीं होगा। यहाँ किसका यूज होगा, देन का यूज होगा, और यहाँ किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। ये मेनली ब्लड रिलेशन में यूज किया जाता है, ओनली फॉर ब्लड रिलेशन, ओनली फॉर ब्लड रिलेशन, ओनली फॉर ब्लड रिलेशन। इसके लिए ब्लड रिलेशन का होना जरूरी है। इसको हम जहां भी यूज करते हैं वहां हमारा ब्लड रिलेशन जरूर होता है, और इसमें कोई ब्लड रिलेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये किसी भी एनिमल के लिए यूज हो सकता है, किसी भी थिंग के लिए यूज हो सकता है, किसी भी पर्सन के लिए यूज हो सकता है, किसी के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके साथ देन का यूज होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि ये ओनली फॉर ब्लड रिलेशन यूज होगा, केवल और केवल ब्लड रिलेशन में इसका यूज किया जाएगा। और इसके साथ हमेशा टू का यूज होगा, देन का यूज नहीं होगा। देन लगाकर एरर दी जाती है और हमें एरर फाइंड आउट करनी होती है। तो एल्डर और एल्डेस्ट के साथ हमेशा टू आता है, ओल्डर और ओल्डेस्ट के साथ हमेशा देन आता है। ये एनिमल के लिए, थिंग के लिए, पर्सन के लिए, सभी के लिए यूज हो सकता है। ये ओनली फॉर ब्लड रिलेशन यूज होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, उससे और भी क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से कीजिए। राम इज द एल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। इन द क्लास नहीं, इन द फैमिली लिखिए, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन में ही यूज होता है। इन द फैमिली।
ये एग्जाम्पल देखिए, राम इज द एल्डेस्ट बॉय इन द फैमिली। फैमिली यानी ब्लड रिलेशन की बात चल रही है और एल्डेस्ट है तो इसके साथ द सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए इसके साथ द यूज हुआ है। फैमिली ब्लड रिलेशन में ही, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए राम इज द ऑल्डर टू श्याम। यहाँ देखिए मैंने बताया था एल्डर ऑल्डर के साथ कभी भी, ऑल्डर के साथ कभी भी टू नहीं आता, ऑल्डर के साथ देन आता है। और ये किस में यूज होता है? ब्लड रिलेशन में यूज नहीं होता। इसको हम नो रिस्ट्रिक्शन किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। तो राम इज ओल्डर देन श्याम ठीक होगा, ओल्डर देन श्याम ठीक होगा। इसने ये नहीं बताया गया कि श्याम कौन है, उसकी फैमिली में है, उसका रिलेटिव है या कौन है, इसमें रिलेशन नहीं बताया गया। तो हम ओल्डर लिख सकते हैं, अगर ओल्डर के साथ पर हमें देन लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ ब्लड रिलेशन मेंशन है, देखिए हिज ब्रदर, देखिए ऐसे राम इज एल्डर टू, ये बिल्कुल ठीक है। हिज ब्रदर ब्लड रिलेशन है श्याम, ये भी ठीक है। यहाँ एरर था, टू लगा कर दिया था, मैंने पहले ही बताया था कि टू और देन इंटरचेंज करके एरर दी जाएंगी और वो हमें फाइंड आउट करनी होंगी। तो ध्यान पूर्वक देखिए, राम इज एल्डर टू हिज ब्रदर श्याम, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ ब्लड रिलेशन भी दिया है, एल्डर के साथ टू भी दिया है। राम इज द एल्डेस्ट बॉय इन द फैमिली, ब्लड रिलेशन भी दिया है और क्या दिया है? द सुपरलेटिव डिग्री भी है। एल्डेस्ट टू नहीं लगाएंगे क्योंकि एक के साथ कंपैरिजन होता है तो टू पूरी फैमिली, तो इन द फैमिली यूज होगा, इन द फैमिली। देन इसके साथ हम लगाते ही नहीं है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेयर और लेटर। ये पूर्व और ये बाद का कॉन्सेप्ट होता है। जब हम किसी भी दो के बीच की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी दो की बात कर रहे हैं, तो हम फॉर्मेयर और लेटर का यूज करेंगे। जब कैंडिडेट दो से ज्यादा हैं तो हम फिर क्या करेंगे? हम मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव का यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका यूज करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका यूज करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड कोरिलेटिव एडजेक्टिव इसका यूज करेंगे। ये बताऊंगी मैं कोरिलेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव कौन से होते हैं, ये मैं डिस्कस करूंगी। अभी यहाँ तक इसमें देखिए, फॉर्मेयर और लेटर, फॉर्मेयर पहले के लिए और लेटर बाद के लिए। जब दो से ज्यादा हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली लाइन चलानी है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मेयर पहले के लिए यूज होता है और लेटर बाद के लिए यूज होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। The former is a doctor and the last is an engineer। क्या ये एग्जाम्पल मैंने ठीक लिखा है? देखिए, राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स, द फॉर्मेयर इज अ डॉक्टर, ये बिल्कुल ठीक है। एंड द लास्ट, मैंने कहा था जब दो के बारे में बात हो तो फॉर्मेयर और लेटर का यूज करेंगे, तो इसमें क्या आएगा? लेटर आएगा। क्या आएगा? लास्ट नहीं, क्या आएगा? लेटर आएगा। फॉर्मेयर एंड लेटर। जब दो से ज्यादा कैंडिडेट हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाली सीरीज चलानी होती है। जैसे राम, श्याम एंड मोहन are the friends, the farmer is a singer and the last is a musician। देखिए क्या मैंने ठीक लिखा है? राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। मैंने बताया था जब दो कैंडिडेट हो तो फॉर्मेयर और लेटर वाली बात यूज होगी, लेकिन जब दो से ज्यादा कैंडिडेट हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट ये सब हम यूज करेंगे। तो यहाँ इसमें फॉर्मेयर का यूज हुआ है, लेकिन कैंडिडेट तीन हैं तो यहाँ पर फर्स्ट का यूज होगा। किसका यूज होगा?
फर्स्ट का यूज होगा। किसका यूज करेंगे हम? फर्स्ट का यूज करेंगे, ना कि फॉरमेयर का यूज करेंगे। जब दो की बात हो तो फॉरमेयर और लेटर का यूज करेंगे। जब दो से ज्यादा कैंडिडेट हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सब का यूज करते हैं हम, इन सब का यूज करते हैं। एक वर्ड है फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट होता है पॉपुलर, जो प्रसिद्ध हो, प्रसिद्ध हो जो। एग्जाम्पल देखिए, M.K. Gandhi was the first politician of our country। यहाँ देखिए, महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ आवर कंट्री। क्या वो पहले पॉलिटिशियन थे हमारी कंट्री के? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले नहीं, वो फॉरमोस्ट, फर्स्ट नहीं, फॉरमोस्ट यानी कि प्रसिद्ध थे। फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन, फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन थे वो। क्या थे? फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन थे। जैसे आज ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया, तो वो क्या थे? हमारे फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन थे। फर्स्ट पॉलिटिशियन ही थे, वो फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन थे, प्रसिद्ध थे, फॉरमोस्ट थे। उसके बाद देखिए, फार्दर एंड फर्दर। फर्दर यूज होता है इन एडिशन टू, और फार्दर यूज होता है डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस, दूरी बताने के लिए। ये इंटरचेंज करके एरर दी जाती है पेपर में, और पूछ लिया जाएगा कि क्या एरर है, तो इंटरचेंज करके एरर दी जाती है और ये पूछा जाता है कि इसमें बताइए क्या एरर है। तो देखिए, फार्दर यूज होता है डिस्टेंस के लिए। जब हमें किसी चीज की दूरी बतानी हो तो वहां पर क्या यूज होगा? वहां पर फार्दर यूज होगा। जब हम इन एडिशन टू कुछ चीज अतिरिक्त होने की बात कर रहे हैं तो वहाँ फर्दर, इन एडिशन टू की सेंस में हम किसका यूज करेंगे? फर्दर। फर्दर का यूज, ये तो फार्दर है, एक फर्दर है, ये फर्दर है, ये फार्दर है, ए फार्दर, ये फर्दर है। इसके एग्जाम्पल देखिए तब क्लियर होगा। द shoulders are waiting for further commands। देखिए, यहाँ फर्दर कमांड्स होगा, ये फर्दर कमांड होगा। यहाँ एरर पूछा गया है कि क्या एरर है। द शोल्डर्स आर वेटिंग फॉर फर्दर कमांड्स। फर्दर मतलब दूरी की सेंस में, डिस्टेंस की सेंस में होता है। तो क्या यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहा है कि फर्दर कमांड मतलब दूरी की कमांड दी जाएगी, या एडिशन की बात कर रही है? मतलब एक कमांड उन्होंने दी थी, बाकी कमांड वो बाद में देंगे, कुछ और कमांड्स की बात कर रही हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये शोल्डर्स आर वेटिंग फॉर द फर्दर कमांड, नॉट फार्दर। ये फर्दर की बात करता है। आई होप समझ में आया होगा फर्दर और फार्दर में डिफरेंस। फार्दर होता है डिस्टेंस के लिए, और फर्दर होता है इन एडिशन टू, मतलब के अतिरिक्त की सेंस में, के अतिरिक्त की सेंस में। कुछ और एक एग्जांपल देखिए, आई वेंट अब्रॉड फॉर हिज फार्दर स्टडी या फर्दर स्टडी। वो विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए या दूर की स्टडी करने के लिए। तो क्या करने के लिए? फर्दर, अपनी आगे की और एडिशनल स्टडी करने के लिए वो कहाँ जा रहा है? फर्दर स्टडी के लिए वो क्या जा रहा है? वो अब्रॉड जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अब्रॉड जा रहा है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कुछ और वर्ड्स देखिए, ये जो भी इम्पोर्टेंट क्रक्स पॉइंट है वो मैं करवा रही हूँ। ये है आउटर और ये है आउटर मोस्ट। आउटर, आउटर मोस्ट, ये होता है बाहरी, और ये होता है सबसे बाहरी, सबसे बाहरी। एक होता है अटर और अटमोस्ट। अटर और अटमोस्ट। अटमोस्ट होता है उच्चतम
स्तर पर, उच्चतम स्तर पर। अटमोस्ट होता है उच्चतम स्तर पर और अटर होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। देखिए एक एग्जांपल देखिए, देयर was an outer silence in the एग्जाम हॉल। यहाँ देखिए देयर वॉज एन, देखिए पहले सुनिए, आउटर और आउटर मोस्ट बाहरी या सबसे बाहरी के सेंस में यूज होता है। आउटर होता है बाहर की साइड, कोई चीज बाहरी है, और कोई आउटर मोस्ट सबसे बाहरी है। और अटर और अटमोस्ट है, अटर है मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीटली के सेंस में यूज होता है। और अटमोस्ट मतलब हाईएस्ट लेवल पर, उच्चतम स्तर पर होता है। अटमोस्ट बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर, उच्चतम स्तर पर, उच्चतम स्तर की बात करता है अटमोस्ट। और अटर होता है पूर्ण रूप से, आउटर होता है बाहरी, और आउटर मोस्ट होता है सबसे बाहरी। तो यहाँ देखिए देयर वॉज एन आउटर साइलेंस इन द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में क्या बाहरी साइलेंस होता है या अंदर का साइलेंस होता है? पूर्ण रूप से साइलेंट होते हैं ना एग्जाम हॉल में, सब बिल्कुल चुपचाप से अपना एग्जाम कर रहे होते हैं, कोई भी वहां पर नॉइस नहीं होता, कोई भी आवाज नहीं होती। तो कैसा साइलेंस होता है? पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। वहां पर हम किसी की भी एक अगर पिन भी डालते हैं तो उसकी भी आवाज सुन सकते हैं। सब बोलते हैं ना कि एग्जाम हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था, सभी अपने अपना अपना एग्जाम करने में इंडल्ज थे। तो देखिए यहाँ पर देयर वॉज एन आउटर साइलेंस, क्या बाहरी साइलेंस होता है? नहीं, आउटर नहीं, अटर साइलेंस होता है। कैसा साइलेंस? पूर्ण रूप से साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। तो वहां पर क्या यूज होगा? अटर साइलेंस, ना कि आउटर साइलेंस। आई होप एरर समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर विनिंग द मैच, आफ्टर विनिंग द मैच, मैच को जीतने के बाद एवरीवन शुड एट हिज outermost voice, outermost voice, after winning the match, after winning the match everyone should at his outermost voice। अब देखिए मैच जीतने के बाद सभी अपने उच्चतम स्तर पर वॉइस चिल्लाएंगे या सिर्फ बाहरी आवाज होगी? कोई बाहरी आवाज नहीं होगी, क्योंकि बाहरी रूप से कैसे चिल्ला सकते हैं, अपनी बाहरी वॉइस कैसे दिखा सकते हैं? तो वहां पर क्या होगा? अटमोस्ट वॉइस, आउटर मोस्ट नहीं, अटमोस्ट वॉइस होगा। उच्चतम स्तर पर, अपनी कहाँ पर? उच्चतम स्तर पर, हाईएस्ट लेवल पर, उच्चतम स्तर पर होगा। कहाँ पर? हाईएस्ट लेवल पर, अटमोस्ट लेवल पर यूज होगा। तो आई होप आउटर 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 मोस्ट, अटर अटर मोस्ट में डिफरेंस समझ में आया होगा कि कहाँ हम आउटर और आउटर मोस्ट का यूज करते हैं, कहाँ हम अटर और अटमोस्ट का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से सीखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट, एक होता है डेफिनेट। तो पहले इनडेफिनिट होगा, इनडेफिनेट होगा, डेफिनेट होगा, हम कैसे यूज करेंगे? तो पहले हम इनडेफिनिट का यूज करेंगे और बाद में डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। पहले इनडेफिनिट और बाद में डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैनी डबल बेड्स रूम ऑफ द होटल आर ऑलरेडी बुक। मैनी डबल बेड rooms of the hotel are already booked, already booked। many double bedrooms of them। तो देखिए many ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट है। many पता नहीं कितने हैं, तो ये इनडेफिनेट है। डबल मतलब फिक्स है, दो। तो डबल इनडेफिनेट बाद में और इनडेफिनेट पहले और डेफिनेट बाद में यूज होगा। इनडेफिनेट हम पहले यूज करेंगे और डेफिनेट का यूज बाद में करेंगे, मतलब नाउन के साथ यूज होगा वो डेफिनेट होगा।
कौन सा यूज होगा? पहले डेफिनेट का यूज होगा और बाद में पहले इनडेफिनेट का यूज होगा और बाद में डेफिनेट का यूज होगा। ये एरर पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से सीखिए। मैंने बात की थी OCM, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव की। कॉर्डिनल होता है 1 2 3 और मल्टीप्लिकेटिव होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, यहाँ देखिए OCM, ऑसम का मतलब है पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज होगा, फिर कार्डिनल एडजेक्टिव यूज होगा और लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव यूज होगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव कौन से होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव तो वो होते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, पेंटिपल, ऐसे होते हैं। और जो ये कार्डिनल होते हैं इनको हम ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे काउंट कर सकते हैं, सॉरी 1 2 3 ऐसे किसी को भी गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4। और ऑर्डिनल होते हैं जिसमें ऑर्डर लिखा हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहले ऑर्डर लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर क्या लिखते हैं, फिर कार्डिनल लिखते हैं फर्स्ट 2 फर्स्ट 3 और फिर लास्ट में सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये वाला यूज होता है। जैसे सेंटेंस लिखिए, द फर्स्ट 2 डबल बेडरूम्स, the first 2 double bedrooms are empty, या ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी। तो देखिए फर्स्ट पहले कौन सा यूज किया हमने, फर्स्ट में लिखा है ऑर्डिनल, 2 लिखा है कार्डिनल और डबल लिखा है मल्टीप्लिकेटिव, OCM। इससे हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिग्री के साथ फिर एंड और फिर सेम डिग्री। जैसे कोई डिग्री है, डिग्री उसके साथ एंड लिखा होता है तो यहाँ भी सेम डिग्री यूज होगी। जैसे राम इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्ग बॉय, क्या ये ठीक लिखा है? तो यहाँ पर एंड के साथ कनेक्ट है तो जो डिग्री यहाँ होगी सेम यही होगी, तो स्ट्रॉन्गर लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर बॉय, सेम डिग्री यूज होगी। He is tallest and strongest boy in the class। तो सेम डिग्री एंड से जुड़ी है, यहाँ भी सुपरलेटिव है और यहाँ भी सुपरलेटिव है। तो आई होप समझ में आया होगा।
इस क्लास में हमने एडजेक्टिव की पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एडजेक्टिव्स के वो हमने 2 क्लास में कंप्लीट किए हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको बार-बार रिवाइज़ कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।